प्यारे बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन लेंज़es लॉ। फिगर शोज प्लेनर लूप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स मूविंग आउट ऑफ or into a region of a magnetic field which is directed normal to the plane of the loop away from the reader. Determine the direction of induced current in each loop using Lenz's law. बच्चों, ये 3 लूप्स हैं। इन 2 की शेप रेगुलर है और इसकी शेप इर्रेगुलर है। दिस इज मूविंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मूविंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ऑल्सो मूविंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रीडर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट यूजिंग लेंज़es लॉ। अब क्योंकि लेंज़es लॉ यूज़ होना है तो आइए पहले लेंज़es लॉ को समझ लेते हैं। लेंज़es लॉ स्टेट्स that the polarity of the induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produces it. बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट तब प्रोड्यूस होने हैं व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी या तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा हो या फिर ये डिक्रीज हो रहा हो। दोनों ही केसेस में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होना है। अब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये अपोज करेगा किस चीज़ को? टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी अगर ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। और अगर ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। आइए देखें कैसे। देखिए कि ये लूप इट इज़ मूविंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप इज इंक्रीजिंग वाइल मूविंग। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करेगा। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स है किसकी वजह से? इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। हमें ये भी पता है कि व्हेन ए लूप इज कैरिंग करंट इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, नॉर्थ एंड साउथ। अब जब ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी तो इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का हो, यानी कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप, डायरेक्टेड आउट ऑफ इट, तो उस केस में ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। उस केस में क्या होना चाहिए? This face of the loop should behave as north pole. तब इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इंड्यूस्ड करंट की वजह से। कैसे? आप जानते हैं कि एक मैग्नेट है, इट इज़ ए मैग्नेटिक डाइपोल विद 2 पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। आपको पता है कि इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती हैं? मैग्नेट के बाहर दीज आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर ये होते हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मीन्स नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ आती हैं। अब जब इस फेस की पोलैरिटी नॉर्थ हुई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके मैग्नेटिज्म की वजह से, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बाहर की तरफ आएंगी। मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह का होगा, ये इसके अपोजिट होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज
and hence magnetic flux will decrease. और कॉइल में जब नॉर्थ पोलैरिटी होती है तो उस फेस में करंट कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज. तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी इन द डायरेक्शन बी सी डी ए बी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा. इसी बात को आप राइट हैंड थंब रूल से भी समझ सकते हैं. अगर हम कर्ल करें अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इन सच अ वे दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जो इस कॉइल में जनरेट हो रहा है ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, तो उस केस में फिंगर्स कर्ल होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. तो ये भी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. चलिए यहाँ आते हैं. दिस लूप इज मूविंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप इज डिक्रीजिंग. अब यहाँ करंट कैसी डायरेक्शन में होगा, direction of induced current will be such that it will tend to increase the magnetic flux. वो कैसे होगा, this face of the loop will become south pole and the lower face will become north pole. south pole में से magnetic field lines अंदर की तरफ जाती हैं. किस तरह का magnetic field होगा इसकी वजह से, ये नॉर्मल टू द लूप डायरेक्टेड इनवर्ड, यानी इस फील्ड की डायरेक्शन में होगा. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा. साउथ पोलैरिटी मीन्स करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इन द डायरेक्शन बी ए सी बी, बी ए सी बी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. राइट हैंड थंब रूल से भी देख लेते हैं. थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट इन दिस लूप, सो फिंगर्स आर कर्लिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. चलिए अब इधर देखते हैं. ये लूप भी इट इज़ ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इज decreasing, so direction of induced current will be such as to increase the magnetic flux, means this face will become south pole. इसी reasoning से current will be in clockwise direction, means in the direction A B C D A, इस डायरेक्शन में. तो बच्चों आई एम श्योर यू हैव फॉलोड. एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं यहाँ कि अगर ये लूप्स जो हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रहती हैं, अंदर ही मूव करती हैं या बाहर ही मूव करती हैं, तो उस केस में देयर विल बी नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड नो इंड्यूस्ड करंट. थैंक यू.